सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू खान आर्मी नर्सिंग। सो आज की वीडियो होगी हमारी एयरफोर्स के फेज़ 2 में फिजिकल कैसे कैसे होता है उस चीज़ के बारे में। तो पुशअप्स कैसे लगाने हैं, पुलअप्स तो होते नहीं है इसमें, एंड सिटअप्स होते हैं एंड स्क्वाट्स होती हैं। तो उसका प्रॉपर तरीका क्या है। एक आध बच्चा होता है जो इस चीज़ में निकल जाता है क्योंकि उसमें उनका प्रॉपर फॉर्म नहीं होता है, तो वो बिल्कुल ठीक से ध्यान रखते हैं। 3-4 जो आपके एयरमैन होते हैं या जो लीड एयरमैन होते हैं वो हमेशा वहाँ पर राउंड लगाते रहते हैं जब भी आपके फेज़ 2 में आपके पुशअप्स होते हैं एंड सिटअप्स होते हैं या फिर आपके जो क्रंचेस होते हैं वो होते हैं। तो उसमें अगर आपके हाथ वाथ थोड़े कांप रहे हैं या आपका फॉर्म ठीक नहीं है तो लास्ट में जैसे ही वो पूरा सेट पूरा होता है, जैसे 10 पुशअप्स होते हैं जो बॉयज़ हैं उनके लिए, तो पुशअप्स में जिसके हाथ ज़्यादा कांप रहे हैं या फिर जिसका फॉर्म बिल्कुल सही नहीं है तो उसको लास्ट में पिन पॉइंट कर दिया जाता है एंड उनको खड़ा करके बाहर कर दिया जाता है। उसको आगे प्रोसेस में पार्ट ही नहीं लेने दिया जाता। तो जीडी की सब तैयारी कर रहे हैं। जीडी के वीडियो मैंने पहले ही डाल चुकी है। अगर आपको जीडी की और तैयारी करनी है अपनी ठीक से तो आई हैव पिन्ड दी टेलीग्राम ग्रुप लिंक इन दी कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर ले, हमारे साथ जीडी ज्वाइन करें। एंड कल 10 बच्चों का मैंने जीडी लिया था। तो अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जीडी तक पहुंचो ही ना तो सोचो आपको कैसा लगेगा। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं तो कर लूँगा पर जब आप रियलिटी में करने जाते हैं तब आपसे होता नहीं है। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ मैं डिटेल्स बताऊंगा फिजिकल कैसे होता है। सो अबाउट बॉयज़, एक्स एंड वाई दोनों का सेम रहता है बॉयज़ में। तो 1600 मीटर आपकी रनिंग होती है इन 7 मिनट्स। तो 7 मिनट्स में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है जो कि आपकी रोड पे होती है, रोड रनिंग होती है फुल। तो रोड रनिंग करने के बाद आपका 10 मिनट रेस्ट होता है एंड देन आपके 10 मिनट रेस्ट के बाद एकदम प्रॉपर फॉर्म में 10 पुशअप्स लगवाए जाते हैं 1 मिनट में। तो आपको टाइम का ध्यान नहीं रखना है कि टाइम 1 मिनट में मेरे लगने हैं, ये लगने हैं, वो लगने हैं। वो अपना प्रॉपर खुद टाइम चलाते हैं, बस वो आपको कमांड करते रहेंगे कि अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। आपको उसी के हिसाब से चलना है। एक सेकंड का उसमें होल्ड करवाते हैं बस, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। किसी जगह जैसे 2AC दिल्ली में मेरा था तो वहाँ पे 12 पुशअप्स लगवा दिए थे। तो ज़रूरी नहीं है आपको 10 पुशअप्स की ही बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है, आपको 10 से ज़्यादा आने चाहिए। तो 10 से ज़्यादा की प्रैक्टिस करके जाना। तो अब हमारा हो गया पुशअप्स के बाद हो गया सिटअप्स। सिटअप्स क्या होते हैं, जो नीचे से लेट के हम ऐसे ऊपर जाते हैं। तो अभी आई विल डेमोस्ट्रेट, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा सिटअप्स कैसे करने हैं। तो हमारे 10 सिटअप्स होते हैं। तो 2AC दिल्ली में पूरा हाथ खोल के सिटअप्स कराए थे, किसी में ऐसे सिटअप्स कराते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ बता दूंगा। तो 10 सिटअप्स होते हैं। सिटअप्स के बाद जो स्क्वाट्स आती है, मतलब ऊपर से ऐसे नीचे बेंड जो होते हैं हम, वो 20 स्क्वाट्स होती हैं। तो 20 स्क्वाट्स भी आपको करनी होती हैं बॉयज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ बहुत हार्ड क्यों बैठती हैं, बच्चों के लिए बहुत हार्ड क्यों बैठती हैं। तो जिन बच्चों की रनिंग में वैसे ही टाइमिंग नहीं आ रही है तो वो रनिंग में अपना पूरा जोर लगा देते हैं, फिर उनकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। 10 मिनट रेस्ट मिलने के बावजूद भी उनकी बॉडी इतनी जल्दी अपनी जो एनर्जी है वो वापस भर नहीं पाती है। एंड जब वो पुशअप्स मार रहे होते हैं या कुछ और चीज़ कर रहे होते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती है। उनके हाथ कांपते हैं या फिर उनके पैर कांपते हैं, उनसे जो स्क्वाट्स होते हैं वो नहीं होते हैं। तो अब गर्ल्स का बताता हूँ। सो गर्ल्स का थोड़ा आसान रहता है। तो गर्ल्स की जो हमारी 1600 मीटर की रनिंग है, सिमिलरली वो भी रनिंग जो है वो रोड पे ही रहती है। तो गर्ल्स की 1600 मीटर की रनिंग रोड पे ही रहती है जो कि 8 मिनट में गर्ल्स को मारनी होती है। फुल टाइम देते हैं, कुछ ऐसा बात नहीं है कि कम टाइम दें आर्मी की तरफ। तो फुल 8 मिनट्स में रनिंग मारने के बाद 10 मिनट आपका रेस्ट होता है। एंड देन गर्ल्स में मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोग पुशअप्स नहीं होते हैं, गर्ल्स में पुशअप्स नहीं रखे जाते हैं। तो गर्ल्स में आपकी रनिंग करने के बाद आपके जो सिटअप्स होते हैं, सिटअप्स मतलब ये जो ऊपर ये आपकी जो एब्स की एक्सरसाइज होती है वो आपके 10 हैं गर्ल्स के 10 जो है वो सिटअप्स होते हैं। एंड देन गर्ल्स के फिर स्क्वाट्स कराए जाते हैं। गर्ल्स में सिर्फ दो ही एक्सरसाइज हैं, तो गर्ल्स में फिर स्क्वाट्स कराए जाते हैं, वो भी 15। तो गर्ल्स के लिए थोड़ा इसमें ढील है बॉयज़ से। तो गर्ल्स की टोटल सिर्फ 2 एक्सरसाइज हुई, 10 हुए आपके जो सिटअप्स हैं वो, एंड 15 हुए आपके स्क्वाट्स। तो अब मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे कैसे ये सारी चीज़ लगानी है बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म के साथ। सो जब आपकी रनिंग पूरी हो जाएगी तो आपको एक ऐसे ही फ्लैट सरफेस पे लाया जाएगा एंड आपको पुशअप्स लगाने के लिए आपको डेमोस्ट्रेट वो वहाँ पे भी करेंगे कि आपको पुशअप्स कैसे लगाने हैं। आपको घर से देख के जाने की ज़रूरत नहीं है, पर पहले से पता हो तो अच्छा रहता है। आप वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे
आपको वैसे ही फिर आदत पड़ेगी। तो पुशअप्स में अभी लगा के दिखाता हूँ। बिल्कुल ही स्ट्रेट अपने हाथ रखने हैं। अपने जो शोल्डर की लेंथ होती है, जैसे यहाँ से इतनी लेंथ है तो आपको ऐसे ही ये मार्क कर लेनी है यहाँ पे। एंड देन शोल्डर की लेंथ पे ही अगर आप लेंगे तो ज़्यादा आसानी पड़ेगी। तो शोल्डर की लेंथ पे लेके आपको बिल्कुल आराम आराम से नीचे जाना। अगर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे देखो मेरी अभी कमर ऊपर है, अभी कमर ऊपर है, मैं साइड से दिखा देता हूँ। तो जैसे मेरी अभी कमर ऊपर है, बिल्कुल मुझे इसको सीधा करना पड़ेगा। तो वहाँ पे बिल्कुल सीधे आपकी कमर देखते हैं। जब आपकी पूरी जान खत्म होने लगती है तब आपकी कमर फिर ऐसे धीरे धीरे ऊपर होने लगती है। अगर आपने कभी पुशअप्स मारे हैं तो आपकी कमर अपने आप ऊपर होने लगेगी। तो आपको बिल्कुल सीधे करके अपने पुशअप्स यहाँ पे कंटिन्यू करने पड़ेंगे। और ज़्यादातर लोग जब 9th या 10th रेप पे आते हैं उनकी कमर पूरी ऐसे सीधी होने लगती है, उनके हाथ बहुत कांपने लगते हैं। तो फिर आपको स्टार्ट करने हैं। बिल्कुल आपको सीधे सीधे ले जाने हैं इसमें अपने पुशअप्स। अब मेरा 10th रैप है तो वो 10th रैप में सबसे ज़्यादा चेक करते हैं आपका कि आपकी जो पोजीशन है वो बिगड़ नहीं रही है। तो 10th रैप भी आपको आसानी से ले जाना है। अगर आपने 15 पुशअप्स तक मार रखे हैं तो वो आपका आराम से लग जाएगा। तो इसमें आपने जैसे कि देखा मेरी कमर मुड़ी पर इतनी ज़्यादा नहीं मुड़ी। तो आपको बिल्कुल अपनी कमर जो है जिस पोजीशन में आप स्टार्टिंग में लेके जाएं उसी पोजीशन में आपने रखना है। सो नाउ विल डेमोस्ट्रेट हाउ सिटअप्स आर डन। तो सिटअप्स आपके 10 होते हैं। किसी किसी एएससी में जो सिटअप्स हैं आपके वो हाथ लगा के करवाए जाते हैं। आपको लग रहा है कि हाथ का ही तो पोस्चर चेंज है, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ 15 से 20 जो है सिटअप्स वो लगाने की कोशिश करिए। इन जो सारी एक्सरसाइज हैं ये एक ही फ्लो में ले जाने की कोशिश करिए, एक के बाद एक इनको पूरे लगाने की कोशिश करिए। सो नाउ आई विल डेमोस्ट्रेट। सो पुशअप्स के बाद आपको जब आपके सिटअप्स लगाने हैं तो आपको बिठा दिया जाएगा थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। 2 मिनट जो आपका रेस्ट होता है उसमें आपको बिठा दिया जाएगा। एंड देन उसके बाद आपको डायरेक्ट किया जाएगा कि आपने पैर बिल्कुल सीधे रखने हैं, आपने पैर में थोड़ा सा बेंड लाना है एंड देन पूरा नीचे हो जाना है। तो किसी किसी एएससी में, जो मेरा एएससी था दिल्ली, उसमें हाथ पूरे पीछे को ऐसे पूरे फैलाने होते हैं। तो ये वाला वेरिएशन जो है वो आसान होता है, यहाँ से ऐसे ले जाने हैं। ये वाला वेरिएशन बहुत आसान होता है। किसी किसी एएससी में जो प्रॉपर सिटअप्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। ये वाला वेरिएशन बहुत हार्ड होता है क्योंकि यहाँ पे आपके जो हाथ का मूवमेंट है वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। तो 10 जो है आपको सिटअप्स पूरे अच्छे से लगाने हैं। सबसे मेन होता है कि इसमें आपके पैर ना उठें। जो पैर हैं आपके, जैसे मैंने ऊपर उठा रखे हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं। तो जैसे ही आपके पैर ऐसे ऊपर उठ जाएंगे तो आपका वो डिस्क्वालिफिकेशन मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कोर की स्ट्रेंथ है वो लगती है एंड कोर ही हेल्प करता है आपके पैरों को नीचे रखने के लिए। तो आपको ऐसे ले जाके, गर्ल्स एंड बॉयज का दोनों का सेम रहेगा, तो ऐसे ले जाके आपको ऐसे करना है, बिल्कुल आगे ले जाना है एंड देन वो पीछे ले जाएंगे वापस। जैसे जैसे वो डायरेक्ट करते हैं सेम आपको वैसे ही ले जाना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके जो ये पैर है ये बिल्कुल हिले ना। तो इन पैरों को ना हिलने के लिए अगर आप करके देखेंगे आपकी कोर की स्ट्रेंथ लगती है। तो कोर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। एंड स्टार्टिंग में आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। ये आराम से आपके 1 महीने के पीरियड पे आराम से लग सकते हैं। इससे भी एक हार्डर वर्जन होता है जो किसी किसी एएससी में होता है, वो है ये वाला, क्योंकि इसमें आपको आपकी हाथ की हेल्प नहीं मिल रही है, तो इसमें थोड़ा सा आपका जोर लगता है। एंड ये वाले जो फॉर्म है उसमें आपके जो एल्बोज होती हैं वो आपके नीज जो है उसके पास आएंगी। मैं अभी भी कर रहा हूं तो मेरे पैर हिलने की कोशिश कर रहे हैं, पैर मेरे हिल रहे हैं थोड़े। तो ये बिल्कुल आपको हिलाने नहीं है, बिल्कुल इनको बिल्कुल जाम रखना है अपना यहाँ पे। तो ये था हमारे सिटअप्स हैं उनका भी फॉर्म।
अब जो लास्ट में आता है आपको फिर बिठा दिया जाएगा 2 मिनट के लिए, एंड उसके बाद आपको डायरेक्ट किया जाएगा खड़े होने के लिए। तो आप खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आपको बिल्कुल अच्छे से स्टेज पे वहां पे या फिर कोई ऐसे पीटीआई होते हैं, वो बिल्कुल आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको कैसे अपने सिटअप्स लगाने हैं। आपको जो है अपने हाथ बिल्कुल सीधे रखने हैं, एंड आपको वो लेवल ऑफ बेंडिंग बताएंगे कहाँ तक आपको बेंड होना है। तो जैसे कि जनरली इतना होता है, आपको बिल्कुल अपने पैर सीधे रखने हैं। आपके पैर जो है वो जहां पे आपने अपने स्टेबल कर लिया आपको वहीं रखने हैं, नहीं तो आपको प्रॉपर फॉर्म काउंट नहीं किया जाएगा। जो स्क्वाट्स होते हैं उसमें जनरली कोई बच्चा आउट नहीं होता है, पर आउट जो होते हैं, क्योंकि 20 स्क्वाट हैं, आपके जब अपने हाथ ऐसे रखते हैं तब आपके हाथ बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ऊपर रह पाते हैं। आपके हाथ बहुत फटीग फील करते हैं। फटीग मतलब जो दम ना होना या फिर आपके हाथ में एनर्जी ना बचना। तो आप ऐसे करेंगे, एंड देन द लेवल ऑफ बेंड मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे करके इतना तक जाना है, एंड देन उसके वापस उठ जाना है। आपको बिल्कुल चेयर की तरह 90 डिग्री यहाँ पे बनाना है। जैसे मेरा 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री तक बनाना है और ऊपर उठ जाना है। तो 20 रेप्स जो हैं वो एक लगातार मारने की कोशिश करो। तो 20 अगर आपको मारने हैं तो कम से कम 30 मारने की कोशिश करो, क्योंकि वहां पे आप रनिंग भी करेंगे एंड ये सारी चीज एक साथ करेंगे। 1 2 3। जितना मैं इसमें टाइम ले रहा हूं सेम इतना ही टाइम देते हैं। 5 6 7 8 9 10। अब मेरे हाथ थोड़े थोड़े कांपने शुरू हो गए हैं, तो आपको इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है कि आपके हाथ जो है वो नीचे ना गिरे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अगर आपको इस चीज में कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इट ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप। वहां पे अपनी वीडियो सेंड कर सकते हैं कि कैसे कैसे आपका फॉर्म अगर गलत है तो मैं उसका भी बता सकता हूँ, आपका फॉर्म अगर सही है तो मैं उसका भी बता दूंगा। तो मैं जनरली आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जितने भी वहां पर रेप्स होते हैं, जैसे 10 पुशअप्स के हैं, 10 की जगह आप 12 या 13 मारने की कोशिश करें। आप अगर आपके अभी नहीं लग रहे हैं, अगर एक भी रेप नहीं आ रहा है तो उसकी कोई चिंता नहीं है। आपका जो फेज 2 होगा वो जुलाई या अगस्त में जाके होगा। तो अगर उसकी भी हम देखें तो उस हिसाब से भी आपके पास 2 मंथ हैं। एक बिल्कुल बिगिनर बच्चे को इतना लेवल तक अपनी फिजिक करने के लिए सिर्फ 1 महीना लगता है। 1 से 1.5 महीने में आपका 100% ये हो जाएगा। तो आपको मैं जनरली रिकमेंड करूंगा कि अपने जो रेप्स हैं वो ज़्यादा ही रखिए। जैसे 10 पुशअप्स होते हैं, ज़्यादा मारो। 10 जो हैं वो सिटअप्स होते हैं। क्रंचेस जो होते हैं मैंने ऐसे करके जो बताया वो 15 तक मारो। स्टार्टिंग में किसी की हेल्प लो, या फिर पूरे पैर सीधे करके मारो। जैसे पैर में ऐसे बेंड रहता है तो बिल्कुल सीधे करके मारो, आपको और आसानी पड़ेगी। स्टार्टिंग में वैसे मारो। एंड जो सिटअप्स हैं, सिटअप्स नहीं, जो आपके स्क्वाट्स हैं, स्क्वाट्स स्टार्टिंग में 10 मारो, एंड देन धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाओ। ये सारी एक ही रो में करो, एक ही साथ करो, 2-2 मिनट का गैप पे करो, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप अपनी रनिंग की भी प्रैक्टिस करते रहो। अपनी रनिंग की प्रैक्टिस करने के बाद ये बेस्ट चीज़ रहेंगी। आप जब अपनी रनिंग करके आते हैं, कभी भी किसी भी दिन रनिंग करते हैं, जनरली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये चीज़ आप रोज़ करें। तो जब आप अपनी रनिंग करके आ जाते हैं तो रनिंग करके आने के बाद ये सारी एक्सरसाइज रो लाइन बाय लाइन, जैसे नॉर्मली आपकी फेज 2 में होती है 10 मिनट का रेस्ट देके, वैसे ही आप ये करेंगे तो आपका बहुत इसमें फ़ायदा होगा। सो आई एम गोना टेल यू अबाउट नाउ अबाउट जीडी। जीडी में क्या होता है, तो जीडी की अगर अब उसके बाद सबसे मेन चीज़ आती है जीडी। अगर आपको जीडी की प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम। आपके मार्क्स के हिसाब से मैं आपको जीडी वाले अपने उसमें जो चैनल है, जो ग्रुप है, उसमें ऐड कर दूंगा। कल का सेशन जो था वो बहुत अच्छा था। तो जनरली हम 10 अभी बस 10 बच्चे रखे हैं मैंने,
पहले 25 बच्चे थे, उनमें से भी मैंने सिलेक्ट आउट करे बस 10 बच्चे जो सिंसियर थे। कुछ बच्चे बस ज्वाइन कर लेते हैं फिर क्लास लेते नहीं हैं। तो 10 सिंसियर बच्चे जो इच्छुक थे, जो जागरूक थे कि हाँ हमको करना है, तो उनसे 1 घंटा कल मैंने बात करी। तो उनको मैं फोर्स करता हूँ इंग्लिश में बात करने के लिए। तो अगर आपको भी अपने आप को फोर्स करवाना है तो सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश में मैटर करता है वो आपकी प्रैक्टिस। तो अगर आपको भी अपना इंग्लिश में अपनी प्रैक्टिस ठीक करनी है, अच्छे से करनी है, तो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम। मैं लिंक अपने जो डिस्क्रिप्शन है और कमेंट्स है दोनों में पिन कर दूंगा। सो हाँ, यही था आज का जो फिज़िकल का सारा प्रोसेस होता है, जो फेज़ 2 में आपका फिज़िकल का प्रोसेस होता है, जो फेज़ 2 आपका जुलाई या अगस्त में जाके होगा। दिस वीडियो वॉज फॉर इनटेक 1 2026 कैंडिडेट्स। आगे भी अगर कोई देखता है तो उनके भी काम आ जाएगी। सो येस, दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।